तारे प्रहलाद उबारे तारे प्रहलाद उबारे तारे प्रहलाद उबारे तारे प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धर्म का प्रभु गिरधर नागर वीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर नटवर नागर हरि नागर नटवर नागर काटो यम का बंदा काटो यम का बंदा बजो मत गोविंदा लाल की। बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं भगवान सुखदेव जी परीक्षित को। कहने लगे ब्रज बालाओं ने माता कात्यायनी का व्रत किया था कि नंद गोप सुतम देहि, हमको जो नंद का लाला पति के रूप में मिले। माता आदिशक्ति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की थी। धीरे धीरे उससे दैत्य भी आते रहे, भगवान उनका संहार भी करते रहे। गोवर्धन को धारण किया, बहुत सी लीलाएं की। एक दिन वो समय भी आ गया कि कन्हई गोचारण लीला करके कुछ जल्दी आ गए। आने के बाद बाबा नंद मैया यशोदा से कहने लगे, मैया देखो अपने यहाँ वृंदावन तो है ही, जंगल तो है ही, जंगली जीव आ जाते हैं, कहीं शेर कहीं बाघ, गौ माता की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं आज घर में नहीं सोऊंगा। आज कहाँ सोऊंगा? गौशाला में। छोटे छोटे बच्चे, ये चाल होती है, सब बाहर लेट लिए और बाहर कोई कार्यक्रम हुआ, नाटक भी देख करके आ गए। माता पिता को पता भी नहीं चला। वही किया भगवान ने। सायंकाल जल्दी से भोजन कर लिया। गौशाला में जाकर को तो बहाना था केवल। वहां से भगवान सीधे पहुंच गए कहाँ? निधि वन, यमुना जी के किनारे। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद और उसके अंतर्गत 19वां अध्याय, वहीं पर रास लीला की कथा सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को। 19वां अध्याय इसलिए क्योंकि हमारा शरीर 19 चीजों से मिलकर के बना है। रास लीला माने उन भगवान का और जीव का मिलन। केवल परमात्मा ही पुरुष है, और जो कोई भी हमारा परम पुरुष तो वही, और सारे के सारे हमारा स्त्रियां ही हैं, सभी गोपी हैं। गोपी माने गोप्या इति पिबत, जो भगवान के रूप सुधा को पान करते हैं उन्हीं को कहते गोपी। भगवान आए और आकर के सुखदेव जी पहला श्लोक लिखते हैं भागवत जी में। व्यास जी सुखदेव जी सुना रहे हैं, ध्यान देना। पहला श्लोक है रासलीला का। भगवान अपिताम रात्रि शरदोत
चक्रे योग माया उपासिता। भगवान गए और यमुना जी के किनारे, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि है, क्योंकि वह परमात्मा पूर्ण है। कमल के पुष्प खिले हैं, मल्लिका के पुष्प खिले हैं, और वहीं पर भगवान ने पहला काम क्या किया? योग माया नहीं, ध्यान देना, महामाया ने योग माया। योग माया जो जीव को भगवान से जोड़ देती है, योग माया उपासिता। क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, हमारा जन्म लेना, हमारा कर्म करना, हमारा लीला करना सब दिव्य है। कृष्ण ने लीला नहीं की, लीला की है भगवान ने, क्योंकि पहला शब्द है भगवान। आपने अगर कह दिया शंकर भगवान तो आपने आ गया त्रिशूल डमरू वाला सिंह। आपने कह दिया राम भगवान तो ध्यान में आ गया धनुष बाण। आपने कह दिया कृष्ण भगवान तो हाथ में आ गई मुरली, बंसी, सुदर्शन चक्र। लेकिन भगवान कौन है? भगवान माने सद ऐश्वर्य संपन्न, जिनके अंदर समग्र रूप, 6 चीजें हैं, 6 चीजें। समग्र रूप है तो पूरा का पूरा ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 वस्तुएं जिनके अंदर है, उन्हीं को कहते हैं भगवान। सद ऐश्वर्य संपन्न वो भगवान। एक कोई राजा था, राजा के मन में प्रश्न आया, अच्छा भाई भगवान एक है या अनेक? हमारे यहाँ तो कहा जाता बहुत से भगवान है, लेकिन भगवान एक है अनेक? फिर दूसरा प्रश्न आया, अच्छा भगवान रहते कहाँ हैं? कैलाश में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, साकेत में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? फिर तीसरा प्रश्न आया, अच्छा वो भगवान करते क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं आज भगवान का किए, अगर बन गया तो मैंने बनाया, और अगर बिगड़ गया आज भगवान ने कैसो करे कि ना जाए। भैया भगवान कुछ करते ही नहीं है, केवल अपने कर्मों का फल है। और कर्म कैसे फलते हैं? कहीं रोग हो जाएगा, कहीं व्यापार में घाटा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, बस ऐसे। भगवान कुछ नहीं करते। राजा पहुंचा जाकर एक संत के पास, गुरु जी के पास, तथा संत भगवान एक है अनेक? हमारे 3 प्रश्न है। वो रहते कहाँ है, वो करते क्या है? महात्मा ने कहा खाली आप को सुनना है या और किसी को भी? उसने कहा महाराज कृपा हो जाती है, अगर हमारे राज्य में सुना देते, हमारी प्रजा भी सुन लेती। महात्मा ने कहा ठीक है, जाओ 1 महीने के बाद आएंगे, मंच बनवा देना, बस हम सुना देंगे। राजा ने कहा ठीक है। 1 महीने बाद महाराज जी आए। बीच में एक शिष्य था महात्मा जी का, किसान। शिष्य से कहा भैया ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए बाबा बन जाओ। किसान से कहा, किसान ने कहा अरे महाराज बाबा बन, बाबा क्यों बन जाए? बच्चे हैं, पत्नी हैं, बाबा नहीं बनेंगे। अरे बाबा बनने के लिए कह रहे हैं, बाबा होने के लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे कपड़े पहन लो, बाल बढ़ा लो, नाखून जटा बढ़ा, जाके न करो जटा विशाला, बाबा हो गए, बाबा बन गए। लेकिन बाबा होना और बाबा बनना में अंतर है थोड़ा। कहने लगे ठीक है, शिष्य ने बात मानी। अब महात्मा जी किसान के कपड़े पहन लिए और किसान ने बाबा जी के कपड़े पहन लिए। राजा के यहाँ पहुंचे। राजा ने कहा महाराज जी बताओ हमारे 3 प्रश्न। तो किसान रूपी महात्मा, वो तो लाल कपड़े पहना था, उसने कहा राजन वो तो हमारा शिष्य बता देगा। अब महात्मा जी किसान के भेष में और नीचे बैठे हैं, जहाँ पर सब बैठे वहां पर महात्मा जी बैठे। राजा ने कहा बताओ भगवान एक है या अनेक? पहला प्रश्न। किसान रूपी महात्मा ने कहा राजन ऐसे नहीं, कुछ पैसे ऐसे लाओ। राजा सरफियां लेकर के आ गया बहुत सी। महात्मा ने कहा लेंगे नहीं हम, इनको गिनो। राजा ने एक असरफी उठाई और उठा करके रखा। राजा ने कहा 1। फिर जैसे दूसरी उठाई,
राजा ने कहा दो। महात्मा जी ने कहा हाथ में तो एक ही है, तुम दो कहते हो। फिर राजा ने उठाई, कहा तीन। महात्मा ने कहा हाथ में तो एक ही है, तीन कहाँ है। बार बार राजा उठाता, 3 4 5 करता। महात्मा कहते हैं तो एक ही। महात्मा जी ने कहा राजन, ऐसे ही वो भगवान एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। बार बार वो किसी के अनुभव में आए, वो किसी के अनुभव में आए, तब वो अनेक रूप अनेक, भगवान एक। पहले प्रश्न का उत्तर। फिर कहने लगे, दूसरा प्रश्न महाराज जी राजा ने पूछा, क्यों भगवान रहते कहाँ हैं। महात्मा ने कहा किसान ने देखो राजा, दूर से आए, न खिलाया न पिलाया, चाय पानी कुछ कराते था पहुंचते। राजा ने कहा चाय की बात करते हो, जाओ दूध लेकर के बढ़िया सोने के कटोरे में दूध लाया गया। और नीचे बैठा किसान रूपी महात्मा, दूध पीना चाहता, लेकिन दूध को हाथ डाल करके देख रहा है उसमें। राजा ने कहा क्या कर रहे हो। महात्मा रूपी किसान ने कहा राजन, मैं घी खाना चाहता हूँ, मैं घी ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा अरे किसान भैया, गुरुजी ने ये नहीं बताया, इसको दही जमाया जाएगा, फिर मथा जाएगा, मक्खन निकलेगा, गरम किया जाएगा, तब घी निकलेगा। किसान रूपी महात्मा ने कहा राजन, बस ऐसे ही वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। ज्यों तिल माही तिल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में जागी सके तो जागी। राजन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, सबके अंदर परमात्मा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मारे मारे भटकते भटकते उसको बाहर खोजते हैं। ये नहीं थोड़ी देर नेत्र बंद करके बैठ जाए, मुंह आँख करता हूँ कुछ नहीं। भोले बाबा की पूजा खूब करते हैं, लेकिन भोले बाबा शिक्षा क्या देते हैं, नेत्र बंद करके बैठो। भगवान गीता जी में कहते हैं क्योंकि श्रेयो हि ध्यानम अभ्यासा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। हे अर्जुन, ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन उससे बढ़कर के ध्यान श्रेष्ठ है। बस हम परमात्मा को खोजना है तो अपने अंदर, भगवान रहते कहाँ है, तो आपके हृदय में। दूसरा प्रश्न उत्तर करेंगे, अच्छा बताओ करते क्या है। अब किसान रूपी महात्मा ने कहा राजन, आप तो बैठे हो सिंहासन पर और हम बैठे हैं नीचे। एक बात बताओ, ज्ञान तो नीचे की ओर प्रवाहित होता है। कथा सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो, सिंहासन पर बैठ करके क्या अच्छा लगता है। भैया राजा तुरंत नीचे आ गया, सिंहासन खाली भगवान के भक्त के लिए। और किसान रूपी महात्मा सिंहासन पर बैठा और राजा नीचे बैठा। आप ऊपर से शुरू किया। राजा ने पूछा महाराज जी बताओ भगवान क्या करते हैं। किसान रूपी महात्मा ने कहा राजन, बस यही तो करते हैं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मोग को वाचाल बना देते हैं, गूंगे को वाचाल बना देते हैं, लंगड़े को महाराज पहाड़ नागने की शक्ति देते हैं, राई को पर्वत करे पर्वत राई माए। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, ऐसे ऐसे लोग थे महाराज कहते जिनका जलवा था, आज महाराज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग थे जिनके घर में कुछ नहीं था, आज वो बहुत बड़े बड़े महाराज, कोठी बंगले उनके पास है। बस भगवान का यही है, कर्तुम सत्यम अकर्तुम सत्यम अन्यथा कर्तुम सत्यम। वो भगवान, उन्हें भगवान ने रास लीला रचाई। गए सबसे पहले योग माया का आह्वान किया, योग माया उपासिता। उसके बाद भगवान ने बंसी बजा दी। कैसे बजाई, निसम्य गीतम तदनं
संगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो लक्षितोद्रमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निसम्य गीतम, ऐसा गीत बजाया, ऐसी ध्वनि बजाई कि महाराज जिसको वो बुलाना चाहते हैं वो बंसी उसी को सुनाई देती है। पहले हम लोग कीर्तन में सुनते थे, गाते थे, लोग अभी गाते हैं कि बंसी बाजी श्याम के मोहे तीनों लोग, वो तीनों मोहे नहीं, अरे जब तीनों लोग मोहित हुए वो अलग बात है, लेकिन केवल निसम्य गीतम तत् अनंगवर्धनम। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसका नाम लेकर के कन्हई बुलाते वही गोपी आती है। गोपियों की अवस्था है 8 साल से लगा करके 80 वर्ष तक। एक गोपिकाएं तो है और हमारा ब्रज की जो बालाएं हैं वो गोपी है। एक गोपिकाएं है जो हमारे वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं, वो गोपी बन करके आए, भगवान को ढूंढते ढूंढते वेद के मंत्र आ गए गोपी बन करके। एक गोपी वो है जो ऋषि मुनि है, जन्मों से तप कर रहे हैं, वो गोपी बन करके आ गए। एक गोपी वो है जो मिथिला की महाराज स्त्रियां थी, भगवान राम के रूप को देख करके मोहित हो गई थी, एक गोपी वो है। इतनी सारी गोपियां हैं सखियां, और भगवान की अवस्था 9 साल 9 वर्ष के हैं कन्हई। 9 वर्ष का बालक महाराज हो तो काम और वासना से बिल्कुल विरक्त होता, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। तब लोग कहते हैं भगवान के बारे में। 9 वर्ष की अवस्था, सारी सखियां आ गई और उसी समय महाराज कामदेव भी आया। रास के पहले जब सारी सखियां इकट्ठी हो गई तो कामदेव भी आया, क्योंकि भगवान ने एक बार कामदेव गया गोलोक में, भगवान से कहा युद्ध करेंगे तुमसे। भगवान ने कहा भैया हमारे घर में युद्ध, अरे अपने अभी कहते हैं लोग ना अपने घर का कोई कुत्ता भी शेर होता है, तो अपने घर में नहीं, यहाँ युद्ध करके हमसे कहाँ जीतोगे। हाँ अगर युद्ध करना हो तो जब वृंदावन में रास लीला हो, जब हजारों गोपियां हमारे साथ में हो, तब लड़ने के लिए आना। तब कामदेव आया है, लेकिन हमारे योगेश्वर कृष्ण से कामदेव पराजित हुआ। जैसे बंसी बजाई भगवान ने, सखियों को सुनाई पड़ी। कोई गोपी आटा गूंथ रही थी, छोड़ करके चल दी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक हाथ में काजल लगाई थी, महाराज दूसरे में नहीं लगाया, छोड़ करके चल दी। कोई गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, छोड़ करके चल दी। कोई गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, छोड़ करके चल दी। कोई गोपी रोटी बना चुकी थी, एक तवा पर थी, एक नीचे चूल्हे में, छोड़ करके चल दी। हे राजन, यदा अरे विरजेत तथा अरे प्रजेत, जय जय से तैसे उठ धामे। ऐसे चली सखियां सभी भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं जा रही हैं तो पूछा कि बाजी उठ धाई, बाजी देखी बेको दौड़ी आई, बाजिन के बीरा अनलयति वर्गी। बाजी हंस बोले, बाजी करती किलोले, बाजी मुख हो न बोले, सुधी रही नहीं तन की। बाजी कहाँ बाजी, बाजी कहो बाजी, बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। पूछ रहे हैं कहाँ बजी, पूछती कहाँ जा रही हो, तब तक दूसरी कहते वृंदावन। तीसरी पूछती कहाँ जा रही हो, तो चौथी कहते वृंदावन। तांता लग गया हमारा वृंदावन जाने के लिए। कैसे कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
मेरे नयन मेरे नयन बरसे मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नयन बरसे मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। पागल कर डाली लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। लड़े मेरे गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। कोई कैसे दिखा दिल चूर सखी बन जाओगी। कैसे दिखाओ दिल चीर सखी बन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन बिहारी लाल की सारी सखियां महाराज वृंदावन में पहुंच गई। एक सखी को ऐसी थी, उसका पति ऐसा था, उसने बंद कर दिया। महाराज बाहर से उसने कुंडी लगा दी। जब कुंडी लगा दी तो सखियों ने सोचा हाय वो तो रह गई, लेकिन जैसे उसने ध्यान किया अंदर बैठ करके, तो ध्यान करके उसके जो पाप थे वो नष्ट हो गए। उसके बाद उसका जाने का मन था रासलीला में, तो पुण्य से उसके महाराज पुण्य नष्ट हो गए। और जब तक पाप रहता है तब तक नरक। अगर आपने पुण्य किया तो स्वर्ग, सदगति नहीं मिलेगी। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। जब दोनों खत्म हो जाते हैं तब भगवान मिलते हैं। सभी सखियों ने देखा कि सबसे पहले भगवान ने पीताम्बर हटाया तो वहीं पर मौजूद महाराज ऐसे भगवान के वक्त पता चला। धीरे धीरे ये ऐसे समझ लो, जहाँ पर शरीर से शरीर का मिलन होता है वहां पर पैदा होती है कामना। थोड़ा ध्यान देना, कथा थोड़ी गहन है, रासलीला की कथा इतनी सरल नहीं है, ध्यान देना। स्थूल से स्थूल जब मिलता है तो वहां पर पैदा होती है कामना। फिर जब मन से मन मिलता है वहां पर पैदा हो जाता है प्रेम। और फिर जब आत्मा से आत्मा मिलती है वहां पर पैदा हो जाती है भक्ति। या ऐसे समझ लो, अभी 2 आइसक्रीम की टिकिया लो या फ्रिज से बर्फ निकालो थोड़ा, 2 टुकड़े, और दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ो
बर्फ के 2 टुकड़े। स्टूल है ना, उनका भी आकार है छोटू, उनका भी आकार, दोनों जुड़ेंगे आपस में। बर्फ के दोनों टुकड़े नहीं जुड़ेंगे ना भाई। उनका स्टूल माने जो हमको दिखाई देता है, ऐसे शरीर से हम लोग कहते हैं जहाँ पर वासना होती है, जहाँ पर कामना होती है, वहां पर प्रेम नहीं होता, प्रेमाभास होता है बस। सखियों की न तो वासना है और न तो कामना है। फिर उसी बर्फ के दोनों टुकड़ों को आप रख दो एक बर्तन में। जब बर्तन में रख दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद दोनों पिघल जाएंगे, पानी बन जाएगा। टुकड़े तो नहीं मिले लेकिन पानी आपस में एकाकार हो गया। मान लिया जब मन से मन मिल जाता है तो बिना प्रेमी को देख के चैन नहीं आता, वहां पर वासना नहीं है, मन से मन मिला है बस। हमारा प्रेमी जहां भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। अगर बेटे से आपका प्रेम है, बेटा कुछ भी करता है हमारा, बेटे का दोष भी आपको गुण दिखाई देते हैं, जिससे प्रेम होता है। प्रेम में दोष नहीं देखे जाते, प्रेम में कोई रूठना नहीं है, प्रेम में झगड़ा की तो बात है, प्रेम में भक्ति भाव होता है। कहते भक्ति भाव माने वो थोड़ी देर के लिए रूठ गए, फिर महाराज बना लिया, फिर मन हो गया। और जब मन से मन मिलता है तो पैदा होती है भक्ति। और फिर उसी पानी को, जो पिघला हुआ पानी को रख दो और भगोने में रख करके गैस पर रख दो। थोड़ी देर बाद गैस जला दो, बंद मत करना। और पानी जो है, पानी धीरे धीरे भाप बन करके उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे जब आत्मा से आत्मा मिल जाती है तो महाराज कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। जो आत्मा एक छोटी सी चींटी के अंदर, वही आत्मा एक बड़े से हाथी के अंदर। आत्मा का कोई महाराज ना तो वर्ण है, ना तो जाति है, ना तो कोई भेद है, वो हर जगह व्यापक है महाराज। तो वो सखियां जो हैं वहां पर ऐसे हैं, भगवान से उनकी आत्मा और भगवान का एकाकार हुआ है। धीरे धीरे पता चला जो कन्हई के इष्ट हैं कौन, भोले बाबा। कब पहुंच गए कैलाश तक, क्या वृंदावन में रासलीला हो रही है। तीनों लोकों के स्वामी त्रिभुवनपति महाराज रासलीला कर रहे हैं। भोले बाबा, पार्वती मैया तैयार होने लगी। जब पार्वती मैया तैयार होने लगी तो भोले बाबा ने कहा कहाँ चली। पार्वती मैया ने कहा वृंदावन। क्या हो रहा है? अरे और रासलीला हो रही है। भोले बाबा ने कहा हमको भी लिए चलो। पार्वती मैया ने कहा प्रभु लिए तो चलती, लेकिन वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, आप जा नहीं सकते नाथ। भोले बाबा ने कहा पुरुष तो एक ही है, पार्वती जो हमारे इष्ट हैं, और सारी तो स्त्रियां ही हैं। इसलिए कैसा भी जुगाड़ करो, जो तुम्हारी सबसे बढ़िया वाली साड़ी है हमको लाओ। और हमको कभी पहने हैं नहीं। अरे हम तो बाघंबर गजचर्म पहनने वाले। चिता बस माले बहार, सगपे न करोटी परिकर, शमशाने स्वाक्रीड़ा, स्मर हर पिशाचा सहचरा। पार्वती तुम जानते हो शमशान में रहते भूत प्रेत हमारे साथी है। पाउडर तो मैंने कभी लगाया नहीं, चिता बस में इतनी है। क्रीम तो कभी लगा, तुम क्रीम लगाते हो, जो है शमशान में क्रीम भी मिल जाती, पाउडर भी मिल जाता सब। लेकिन आज जो सबसे बढ़िया वाली है लिक्विड टर्मरिक, वही वाली लाना, वही लगाकर श्रृंगार कर दो हमारा, पूरा सजा दो। जो कुछ तुम्हारे पास है सारा तुम अपने से ज्यादा सुंदर बना दो हमको। क्योंकि भगवान की जब पूजा करो, पूजा करने के लिए बैठो, जब हमारे परमात्मा के इतने सुंदर हैं तो स्नान करके, बढ़िया कपड़े पहन करके, बढ़िया कलावा बांध करके, बढ़िया तिलक लगा करके। आचार्य लोग तो होते हैं कलावा बांध में, कलावा पहले तिलक, तब सज धज करके भगवान के पास जाओ। लेकिन अहंकार लेकर के मत जाओ महाराज। सुंदर बन करके भगवान को सुंदर वस्तुएं पसंद है। अगर पुष्प चढ़ाओ तो सुंदर, मिठाई चढ़ाओ, अरे देव बाबा गए
अब शक्कर वाली जो है रैया वाली वाले लिए चढ़ाई दे खाई लो करे दे बाबा अपने नाई बढ़िया तैयारी वाली बात पीली वाली दूध वाली भर पिलाएंगे करे दे बाबा को तो शक्कर वाला। अरे महाराज क्या बात, भगवान को जो सबसे सुंदर पुष्प हो, जो सबसे सुंदर फल हो, जो कहीं से भी महाराज ढाके ना कटा हुआ ना, फूल चढ़ा देते हो, फूल चढ़ा दिया भगवान को, लेकिन फूल में है चींटी। इस समय देखो बरसात में बहुत कीड़े हैं, बहुत चींटी हैं, एक आपके ऊपर चढ़ जाती कैसा लगता है। फूल चढ़ाओ लेकिन देख करके कहीं हमारे प्रभु पर चींटी ना लग जाए, कहीं कोई कीड़ा ना लग जाए। हम लोगों को अनुभव माला डाल दिया था गले में और बाद में कीड़ा रहेगा तो वैसे उतर गए। तो ऐसा भगवान को हमारा सुंदर भोले बाबा ने कहा पार्वती ये बहुत सुंदर बना दो। पार्वती मैया ने बहुत सुंदर भोले बाबा को तैयार कर दिया। और कैसे तैयार किया, लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। माथे पे डाल के, लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोला अगर हमारी आवाज सुन रहे हो सर के पास आ जाए। बोना कान में कुंडल बिच्छू वाला, गलसतों की माला, गलसतों की माला, कान में कुंडल बिच्छू वाला, गलसतों की माला, गलसतों की माला, कहाँ छुपा के रखोगे लीला लागे काला, कहाँ छुपा के रखोगे लीला लागे काला काला, इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के, भोला बन जाओ तो है कहाँ छुपेगा गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी, आज माँ भवानी जी कहने लगी स्वामी यानी सर्पों को तो चोली में छिपा लिया और ये गंगा जी को कहाँ छुपा के ले जाओगे। सब तो है कहाँ छुपेगा गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। और अरे मर्दानी आवाज प्रिया तुम पहले करो जनानी, मर्दानी आवाज प्रिया तुम पहले करो जनानी जनानी, पकड़ी न जाओ स्वामी मर्दानी चाल पे, पकड़ी न जाओ स्वामी मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ भोला जानी का
जगमोहन ने भोलेनाथ सर मारे, भोलेनाथ सर मारे। कलाई जगमोहन ने भोलेनाथ सर मारे, भोलेनाथ सर मारे। और भगवान कहने लगे, मैया ये बताओ तुम्हारे साथ में कौन है? तो मैया ने कहा ये मेरी बहू है। तो भगवान कन्हैया ने कहा बहू है तो घूंघट में क्यों आई? यहाँ तो सब जनाने हैं। पकड़ कर लाएगी जगमोहन ने भोलेनाथ सर मारे, भोलेनाथ सर मारे। और सब आई है बिन घूंघट के, तुम घूंघट में आई। सब आई है बिन घूंघट में, तुम घूंघट क्यों आई? तुम घूंघट क्यों आई? पाले पड़े हो आज तुम नट लाल के, पाले पड़े हो आज तुम नट लाल के। भोला बन जाओ भोली दुर्गा की काल के, भोला बन जाओ रहेगी और चुनरी माथे पे डाल के, रहेगी और चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली गुंजवानी काल के, भोला बन जाओ भोली गुंजवानी काल के, भोला बन जाओ भोली गुंजवानी काल। जैसे देखा कन्हई ने दूर से भैया प्रेमणी मर्यादा नास्ति, जहाँ पर प्रेम होता वहाँ पर मर्यादा का लोप हो जाता है। सारी सखियां थी, बहुत सी गोपिकाएं थी। कन्हई ने कहा ये जो गोपी है हमसे कुछ लंबी लगती है, लेकिन पसंद तो यही है। सारे झूले पड़ चुके थे, किसी को पसीना आ जाता। जितनी गोपियां उतरे भगवान, जितनी सखियां उतरे कन्हई। योग माया को पहले ही बुला लिया था। 6 महीने की रात्रि हो गई, वो रात्रि 6 महीने की हुई। जैसे मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। महाराज जैसे भोले बाबा पधारे, कन्हई ने कहा इधर आओ। भोले बाबा जैसे पहुंचे, कन्हई ने कहा इसी के साथ झूलेंगे। झूलने लगे जैसे भोले बाबा कन्हई झूले। महाराज कन्हई वो तो तीनों लोगों कोई किसी से कम नहीं। जैसे वो उनका पटका साड़ी जो कुछ पार्वती मैया ने पहनाई थी, और प्रेम में कुछ दिखाई नहीं, साड़ी उड़ गई, बागंबर चमकने लगा, लंबे लंबे सर्प बाहर आ गए। और महाराज कन्हई ने कहा चैन नहीं पड़ा हमारे बिना। भोले बाबा ने कहा चैन कैसे पड़ता? जब तुमने जन्म लिया था तभी दर्शन करने आए थे, तब तो मैया ने बड़े नखरे दिखाए थे। आज तो गए हैं भगवान। कन्हई ने कहा आ गए हो तो यहाँ से जाओगे नहीं, ये भी हमारी शर्त है। प्रभु हमारी विनती को स्वीकार करो। भोले बाबा ने कन्हई की विनती को स्वीकार किया। आप चले जाओ निधि वन में, भोले बाबा विराजमान है बढ़िया वैसे घूंघट वोंघट डाल करके। कौन? जो नाथ है गोपी नाथन के, गोपेश्वर नाथ कहते हैं। प्रेम से बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान शिव विराजमान हो गए, क्योंकि बिना उनके तो कुछ हो नहीं सकता है। भगवान कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करे कलप भरी, घोर नरक महवास। आप भोले बाबा को प्रसन्न करो, कन्हई प्रसन्न, कन्हई को प्रसन्न कर लो, भोले बाबा प्रसन्न। ऐसे रासलीला की विधिवत रासलीला हुई। लेकिन उसी समय जब सखियों का महाराज सेवा करने लगे कन्हई, सखियों को आ गया अहंकार। बस भगवान कहते जहाँ अहंकार होता वहां मैं नहीं रहता हूँ। भगवान अंतर ध्यान। सारी सखियों ने देखा प्रभु चले गए, रोने लगी, विलाप करने लगी। ढूंढते 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 यमुना जी के किनारे रमण रेती में गई तो देखा 2 चरण चिन्ह दिखाई दिए। एक स्त्री के हैं, एक पुरुष के हैं।
कहने लगी कोई धन्य होगी गोपी जिसको लेकर के साथ में गए हैं महाराज। कोई और नहीं था। सुखदेव जी ने मैंने बताया नाम नहीं लिया, लेकिन इतना लिखा है धनया आराधिका नूनम। आराधिका भगवान राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। राधा जी को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन वो गोपी जब थोड़ी दूर पहुंची तो उसको लगा कुछ खास है। उसने कहा हमसे चले नहीं चला जाता, गोद में लो हमको कन्या में उठाओ। भगवान झुके, जैसे वो कन्हैया चढ़ना चाहती है भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। सखियां जाते जाते देखा तो एक गुफा दिखाई दी और गुफा के पास वही गोपी बैठी है। गोपी माने राधा, राधा माने भक्ति। बिना भक्ति के परमात्मा को पा नहीं सकते हो आप लोग कभी भी। पहले राधा मिलेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। सबने कहा कैसे मिलेंगे? राधा जी को एक मंत्र याद आया, क्योंकि भगवान ने नारद से कहा था एक बार कि हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नवा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, वैकुंठ में तो रहता हूँ, योगियों के हृदय में तो रहता हूँ, लेकिन हमारे भक्त जहाँ पर कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। वहीं से कल बता रहे थे क्रिकेट खेला इंग्लैंड का, लेकिन हमारे कन्हैया ने सबसे पहले खेला भारत का। अब कहो रासलीला किसने की सबसे पहले? तो रासलीला सबसे पहले की है उन्हीं ब्रजबालाओं ने। और रामलीला सबसे पहले किसने की? रामलीला सबसे पहले की हनुमान जी ने। जब कौशल्या अम्बा ने पूछा, राम जी से तो पूछ नहीं सकती थी, हनुमान जी से पूछा, अति सुख मारे दुर्गुल मेरे बारे जिन्हें निशाचर मारे। हनुमान जी बताओ कैसे कैसे मार दिया रावण को पकड़ को। हनुमान महाराज हनुमान जी एक्टिंग करके भैया कौशल्या कहते सुमित्रा को बताने लगे, ऐसे धनुष चलाते थे, ऐसे तीर चलाते थे, ऐसे गदा चलाते थे, ऐसे ऐसे युद्ध हुआ। रामलीला की हनुमान जी ने पहले और रासलीला की है सखियों ने। कोई बन गई मनसुखा, कोई बन गई श्रीरामा, कोई बन गई मधुमंगल, कोई बन गई भद्र, कोई बन गई राधा। और बस एक गीत गाया गोपियों ने। कौन सा गीत गाया? भागवत माने इसमें बहुत से गीत है। एक है भिक्षुक गीत, एक है भेड़ गीत, एक है महाराज जो गर्भ स्तुति, एक है गोपी गीत। ऐसा गीत गाती है सभी गोपी मिलकर के, गोपी गीत के नाम से। जो कोई अगर कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, हमारे कन्हैया को प्रसन्न करना चाहता है, उनके आगे अगर इस गीत को गाता है भगवान दौड़े चले आते हैं। कैसा सुंदर है, कहते हैं कि जयते तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदग्रही दयितरस्यतां दीक्षुतावका धृता तव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सा स्वर शिरोजर श्री मुसाग्रसा। जो लाइन ऊपर है वही लाइन नीचे है। सखियों ने गीत गाया और उन्हीं सखियों के बीच में वो तीनों लोग के स्वामी फिर से प्रकट हो गए। रासलीला हुई, गोपियों ने भक्ति की है। कैसी भक्ति की है? देखो भक्ति दो प्रकार की। एक भक्ति है जिसका नाम है शुद्ध मर्यादित विधि विधान से जो की जाती वैधि भक्ति, जो वेद बताते हैं, जिसमें मर्यादा होती है। पहले फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, धूप लगाओ, विधिवत पूजा करो, वो वैधि भक्ति। और एक होती है अनुरागात्मिका भक्ति।
सुखदेव ने, नारद ने, व्यास ने वैधि भक्ति की है और ब्रजबालाओं ने अनुरागात्मिका जिसमें प्रेम है लेकिन मर्यादा नहीं है वो भक्ति की है। सखियों ने प्रेम में देखो ध्यान देना, प्रेम का प्रारंभ है लेकिन प्रेम का अंत नहीं है। प्रेम बढ़ता है लेकिन प्रेम सच्चा प्रेम बढ़ता है लेकिन प्रेम घटता नहीं है। प्रेम में जो प्रियतम होता है, एक होता प्रिय, एक होता प्रियतम और एक होता है प्रियतर। प्रिय तो कहते हो आप लोग बड़ा प्रिय, बड़ा प्रिय, बड़ा प्रिय। फिर जो थोड़ा और बढ़ करके उसको कहते हैं हमारे प्रियतम। फिर एक होता प्रियतर, जो उससे भी हमारा दो स्थिति है, प्रिय, प्रियतम, प्रियतर। जो हमारा प्रियतम होता है, जिसे प्रेम होता है, उसको कुछ देने का मन होता है। जैसे भी रहे तद सुखे सुखित्वम, हम नहीं, हमारा प्रेमी हमसे ज्यादा सुखी रहे। फिर जिससे प्रेम होगा महाराज उससे निरंतर मन लगा रहेगा। ऐसे सखियों ने भगवान के दर्शन पाए, रासलीला हुई। धीरे धीरे रासलीला माने जीव का और परमात्मा का मिलन। समय बीतने लगा। एक दिन कंस का भेजा हुआ कोई दैत्य आया और वो सांप अजगर बन करके आया। बाबा नंद गंगा स्नान करने गए थे, वही जंगल में उनको महाराज निगलने लगा। भगवान आए, उसका स्पर्श कर लिया। वो विद्याधर नाम का कोई गंधर्व था, श्राप के कारण वो अपने जैसे भगवान ने स्पर्श किया वो अपने धाम को चला गया भगवान की स्तुति करके। एक दिन एक कोई दैत्य आया, जिस दैत्य का नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ राक्षस बनकर के आया और वो गोपियों को लेकर के गुफा में बंद कर देता था। भगवान और बलराम दोनों पेड़ उखाड़ करके दौड़े। बलराम ने पेड़ से उसका वध किया और शंखचूड़ के जो मणि थी, मणि माथे से गिर पड़ी। कन्हई ने देखा कि बलराम को ज्यादा प्रिय है, मणि उठा करके बलराम को दे दी। उसके बाद केसी आया, केसी का वध किया, घोड़ा बन करके आया था। भगवान ने उसके गले में हाथ डाल दिया, केसी का वध किया। बहुत से दैत्य आते रहे, वध करते रहे भगवान। इधर नारद जी ने सोचा भगवान का अवतार इतनी जल्दी तो होगा नहीं जब तक पाप नहीं बढ़ेगा। नारद ने सोचा क्या कि नारद ने सोचा यहाँ अब होती है देर। मिटना चाहिए इस जल का अंधेर। विचार किया, जाकर के कंस के दरबार में प्रकट हो गए देवर्षि नारद। अरे राजन, तुम्हारे साथ देवताओं ने छल किया, तुमको बताए नहीं गए। देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा ये सारे के सारे देवता हैं। तुम्हारे साथ छल हुआ। जो नंद का लाला है और नंद का लाला नहीं है, वो वसुदेव सुतम, वसुदेव का बेटा है, देवकी का बेटा है। चुपके से तुम्हारे साथ छल किया वसुदेव ने। अब समझ लो, अगर आप अभी चेते नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कंस ने कहा क्या करूं? मंत्रियों सत्रियों को बुलाया और बुला करके कंस एक यज्ञ करता था, धनुष यज्ञ। प्रतिवर्ष धनुष यज्ञ करता था। भोले बाबा ने धनुष दिया था उसको। शर्त ये थी, जब यज्ञ पूरी हो जाती थी तो कंस उसी धनुष को उठा लेता था। उठा करके कंस की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और सभा बैठी होती थी, सारी पब्लिक बैठी होती थी। आंखें बंद करके वो तीर को छोड़ देता था। जिसके तीर जाकर के लगता था उसी की बलि हो जाती थी। प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम होता था। मंत्रियों ने कहा अब की ऐसा करना। वो दोनों जब आए नंद के छोरे
तो पट्टी तुम्हारी बांधी जाएगी राजन, लेकिन पट्टी झीनी बांधना, जैसे ना रुपट्टे वाली दिखाई देता रहे बाहर। और जैसे दोनों बलराम कृष्ण आए उन्हें को बंद कर देना, मार देना। मैंने कहा ये बात ठीक है, कैसे बुलाया जाए? यज्ञ का आयोजन करो, बहाना बना लो यज्ञ का, यज्ञ के बहाने बुलाओ और बस काम तमाम कर दो। विचार किया, परामर्श कर इस तरह बुला प्रबंधक लोग, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सौंधा गया सुयोग। कब की जाएंगे? तो कार्तिक के महीने में दीपावली से एक दिन पहले यदि की जाए। मैंने ठीक है। और यज्ञ में अब तो हमारे भांजे हो गए, रिश्ता खुल गया, तो बिना भांजे के तो यज्ञ पूरी नहीं होती है। भाई सम्मान से जाओ, अंदर छल है लेकिन ऊपर से कूटनीति है। हमारा रथ लेकर के जाओ, लेने कौन जाएगा? अक्रूर जी जाएंगे, चाचा है उनके। अक्रूर रथ लेकर के चले, महाराज कंस की आज्ञा से वृंदावन में पहुंच गए। गनाई गोचारण लीला करके यहाँ दरवाजे पर देखा रथ खड़ा है। कौन आया है? पता चला अक्रूर जी आए हैं। कंस का आदेश है कि सारी प्रजा चलेगी, ब्रज मंडल में कोई भी पुरुष ना बचे, सबका निमंत्रण है। बाबा नंद भी चलेंगे। सबने कहा ठीक है। रात्रि को सोए, अक्रूर ने चुपके से बता दिया, वो तो जानते थे परमात्मा है, तुम्हारे साथ छल किया जाएगा। भगवान ने कहा इसीलिए तो अवतार हुआ है चाचा। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल जैसे हुआ तैयारी होने लगी सबके जाने की। सखियां आ गई, कहने लगी अरे विधाता, अहो विधाता, तवना दया क्वचित संयोज मैत्र्या प्रणयेन दीनः, पांचाकृताथान योनंग पार्थकम विक्रीडितम श्रेष्ठ कुचिश बंधना। ब्रह्मा जी, क्या तुमको दया नहीं आती है? पहले तो जीवों को बनाते हो, फिर प्रेम कराते हो, और प्रेम कराने के बाद फिर वियोग करा देते हो। दादाजी को बहुत ही दुख है। कहने लगे था प्रभु वियोग का घोर शोक, अपने पर और बिराने पर। बादल उमड़ा वृंदावन से, बिजली टूटी बरसाने पर। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब उर्दौली से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा तो हमारे यहाँ आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए। डॉक्टर साहिबा आ जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। पुनः हाथ रख
अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हई राधा रानी की कृपा सदा इन पर इनके परिवार पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जैसे पता चला महाराज प्रातः काल हुआ, राधा जी अपनी सखियों के सहित वृंदावन में आ गई बरसाने से। भगवान आधा घंटा और बस वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे भगवान घर से निकले, तो जब घर से कोई बच्चा निकलता है तो भैया माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। माँ के पैर पकड़ लिए मैया यशोदा के, जैसे चरण छुए मैया यशोदा कहने लगी कन्हई हम जानती हैं कि तुम आओगे नहीं दोबारा। प्रसाद दे दे भैया सीलू। देखो तो दे दे प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया कहने लगी हमें लगता है तुम आओगे नहीं। कन्हैया कहने लगे अरे मैया कैसी बात करती हो, मैं जरूर आऊंगा। बार बार मैया को समझाया, धैर्य बंधाया और भगवान माता जी के चरण छुए। मैया कहने लगी ओ वज्र हृदय टुकड़े हो जा, और नयनो अभी फूट जाओ, टूट जाता रे ओ जीवन के, ओ प्राणों यहीं छूट जाओ। जीवन का जीवन जाता है, हाथ का सहारा जाता है, और यशोदा का बेटा जाता है, नंद का दुलारा जाता है। माँ से बढ़कर के भैया कोई नहीं है। बार बार कन्हई समझाते हैं लेकिन भैया यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं। बेटा ध्यान रखना, बाबा को बार बार समझाती है। कन्हई को बड़ी भूख लगती थी, ध्यान रखना इसका, क्योंकि माता देखती है पेट, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ का प्रश्न नहीं रहेगा भैया कुछ खायो कि नहीं खायो। पहले पूछेगी कहीं से बेटा आएगा भैया कुछ खाया या नहीं खाया, पहला प्रश्न। और जब पत्नी होगी तो पत्नी पूछेगी उसी से, अपने पति से कुछ लाया या नहीं लाया। बस ये माता और पत्नी में है दोनों स्त्रियां, लेकिन वे दिन वो अपने बेटे से प्रेम करेगी। महाराज माँ से मात्र देवो भव, माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। भगवान वहां से जैसे चलने लगे, बाबा नंद ने अपनी बैलगाड़ी सजाई, बैलगाड़ी लेकर के आगे पहले जा चुके थे। अब क्रूर जी महाराज आ गए, रथ को सजा करके चल देते कन्हई को बिठा करके। थोड़ी देर बाद रथ पहुंचा ही था, तब तक ललिता ने कहा अरे राधा, राधा ललिता विशाखा चंद्रावली सभी जाकर के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, रोड जाम कर दिया, आगे नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए। कहने लगी भौर गई क्यों कृष्ण पर, क्या इनका ईमान, होते हैं राधे सभी काले एक समान। सब एक समान क्यों, क्या भौरा गई हो क्या? अरे ये बार बार इनका नाम है छलिया, बार बार समझाती हैं। कहने लगी कि गोपी मंडल रो कर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले, यशोदा माता चीखने लगी, ओ लाल हजारी कहाँ चले। मैनाए बोली बार बार, हे बनवारी कहाँ चले,
और गोवर्धन से आवाज उठी, ओ गिरिवर धारी कहाँ चले, कहाँ चले प्रभु, ऐसा मत करो, हमको छोड़ करके मत जाओ नाथ। बार बार विनती करते हैं सारे ब्रजवासी, सारी सखियां, लेकिन कहते हैं कि रसिक शिरोमणि कृष्ण चंद्र ने वृंदावन को ठुकराया, छोड़ बिलखते ग्वाल बालवा, निर्मोही भी कहलाया। राधा जी रोने लगी, विलाप करने, कहने लगी कन्हैया कि आना जरूर, मैं किसी को बता नहीं सकती, किसी से कड़ाई में कह नहीं सकती, क्या दर्द किसी को दिखाऊं कन्हैया, और दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। झूठे वादे हैं सारे सपना, किसको बैरी कहूँ किसको अपना, झूठे वादे हैं सारे सपना। अब तो कहने में आती शर्म है, रिश्ते नाते ये सारे भरम है। हमको कहने में आती शर्म है, रिश्ते नाते सारे भरम है। देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की, बस अपनों को आती नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है। तुमसे नैना लड़ा
कहा राधे क्या तुम हमसे अलग हो क्या? तुम हमसे अलग तो हो नहीं, फिर अगर मानती हो मैं आऊंगा नहीं तो बंसी से बहुत प्रेम करती थी, ये बंसी अपने पास रखो, मैं इसको लेने तो जरूर आऊंगा। अब राधा को कुछ विश्वास हुआ, लेकिन विश्वास हुआ भी नहीं, हुआ भी और नहीं भी हुआ, क्योंकि वृंदावन से मथुरा में दूरी कितनी है। लेकिन कन्हई चले गए तो फिर चले गए दोबारा। जब तक रहे वृंदावन में तब तक रही बंसी। कितने दिन रहे? 11 वर्ष तक रहे कन्हई वृंदावन में। वृंदावन छोड़ दिया, बंसी छोड़ दी। जब मथुरा में आए तो मथुरा में कन्हई के हाथ में आ गया सुदर्शन और चक्र। कल सुनेंगे कथा। फिर मथुरा में कन्हई ने 14 वर्ष तक, 11 और 14 25 वर्ष तक यहाँ रहे पृथ्वी पर, और 100 वर्ष तक रहे कन्हई द्वारिका। 100 वर्ष तक द्वारिका रहे। सारे दुष्टों का विनाश, सारे दुष्टों का अत्याचार खत्म, तब भगवान सुधाम हो गए। 125 वर्षों तक भगवान रहे धराधाम पर। भगवान वहां से चले, अक्रूर रथ लेकर के चले। बाबा नंद पहले ही पहुंच चुके थे। बगीचे में कंस ने ठहराया, भोजन पानी हुआ। कहने लगे बाबा नगर घूमना चाहता हूँ, मथुरा जाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा बेटा सुबह चलेंगे। सुबह ये होगा तब चलेंगे। कहने का जाने नहीं देते हो, दाऊ भैया से पूछ लिया, दाऊ के साथ जाएंगे। बाबा ने कहा जाओ किसी के साथ, लेकिन बड़े ढीठ हो भैया, शरारत मत करना, गाँव का नगर है, ये गोकुल वृंदावन नहीं है। कहने का बाबा जैसे जाऊंगा बस बिल्कुल पक्का कहता हूँ वैसे के वैसे, कोई न शरारत करूंगा, मैं जानता हूँ बड़े लोगों का नगर है, बिल्कुल वैसे आऊंगा। महाराज चल दिए दाऊ भैया और कन्हई दोनों। जैसे पहुंचे मथुरा में तो सखियां खड़ी हैं, देख रही हैं, आपस में पूछती है कौन है ये, नीला पहने वो कौन है, पीला पहने वो कौन है। तो दूसरी सखी कहने लगी अरे सखी, देखो पुरुष लोग तो आनंद लेते, लेकिन माताओं को जानने की चेष्टा रहती, कौन है, कहां से आए हैं। कहने लगी कि बहना यह वही वीरवर है, यशोदानंद के दुलारे हैं, पीतांबर वाले कान्हा है, दाऊ नीलांबर वाले हैं। नीलांबर वाले दाऊ थोड़ा आगे और बढ़े। यमुना जी का पुल, वहीं पर यमुना जी बह रही है, दो लोग कपड़ा छाट रहे हैं। कन्हैया कह दिया मामा जैसे अपने गांव में कोई आता है, हमारी सनातन परंपरा हमारा जाति बिरादरी नहीं देखती। अगर गांव का जीजा है तो हम सबका जीजा है, गांव का मामा है तो हम सबका मामा है भाई। तो कन्हैया ने भी कह दिया अगर कंस हमारे मामा तो तुम भी मामा हो, मामा कह दिया अरे मामा वस्त्र दे देते, एक बाल बाल है ऐसे, जब आएंगे वहां से यज्ञ में आए हैं, मामा जी के घर आएंगे तुम्हारे वापस कर देंगे। अरे महाराज बात बड़ा खल गई उसको, वो तो जानता था किस लिए बुलाए गए हैं। कहने लगा तुम जानते नहीं किस लिए बुलाया गया है, हमसे ज्यादा बात मत बढ़ाओ, बकबक मत करो। कन्हैया से कहने लगा धोबी तेज बोला। कन्हैया को याद आ गया, पूर्व जन्म की याद आ गई। कहने लगे जो ज्यादा बात बढ़ाएगा तो खत्म जिंदगानी होगी, देवी पर चढ़ने से पहले धोबी पर कुर्बानी होगी। जैसे धोबी ने कहा महाराज कन्हैया को क्रोध आ गया,
बदल दिया। जब तक वृंदावन में रहे तब तक नंदनंदन यशोदानंदन, अभी मथुरा में कदम ही रखा है। बस भाव है ईश्वर का देखना। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिराकायात पातयत्। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुता, यशोदानंदन नहीं, देवकी सुत को क्रोध आ गया। वसुदेव सुतम देवं कंस चारूरमर्दनम, केवल महाराज हाथ का अग्रभाग, पूरा थप्पड़ भी नहीं मारा, केवल एक उंगली ऐसे लगाई, उसका सब घर से अलग। बाल बाल कहने लगे कन्हई मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन हमारे कराटे कहाँ से सीख करके आया, न तीर न तलवार न तमंचा, सब घर से अलग। अब जितने कपड़े थे, जामा को पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया, सारे बाल बाल पहन करके चल दिए महाराज। जब आगे चले एक लड़की आया जिसका नाम गुणक। गुणक ने कहा प्रभु आप कहो तो इनको ठीक कर दूं। भगवान ने कहा भैया ने की वही पूछ करके। गुणक दर्जी ने सारे वस्त्रों को राजसी वस्त्र बढ़िया बढ़िया सिल दिया। अब छोटे छोटे बाल बाल, सुंदर सुंदर कपड़े, कन्हई बीच में, बहुत सुंदर दृश्य। आगे बढ़े तो एक माली आया। माली पुष्पों का हार लिए जा रहा था कंस के दरबार में। माली ने हार भगवान के गले में डाल दिया। प्रभु मैं जानता हूँ कल से आप ही का शासन होना है, थोड़ा और चले। जैसे देखा ग्वाल वालों ने महाराज एक बुढ़िया 80 साल की 3 जगह से टेढ़ी डुपुक डुपुक करती जा रही थी। ग्वाल बाल ताली बजा कन्हई देखो 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 तमाशा देखो। कन्हई ने कहा बालकों ग्वाल वालों किसी के शरीर पर हंसना नहीं चाहिए, तो विधि का विधान है, जैसे कर्म थे बेचारी को ऐसा शरीर मिला। ये इसकी चमड़ी की पहचान तो चर्मकार को होती है महाराज, इसलिए ज्ञानी कभी व्यथित नहीं होते हैं। भगवान ने कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो? नाम है त्रिवक्रा। त्रिवक्रा माने जो 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो? वो अंगराग लिए जा रही थी, चंदन लिए जा रही थी कंस को लगाने के लिए। उसने भगवान के चंदन लगा दिया। भगवान ने कहा मैं किसी का कर्जा भगवान नहीं रखते हैं। दाऊ से कहा दाऊ आज्ञा करो तो उसको ठीक कर दो। दाऊ ने कहा कन्हई ने क्यों पूछ करके कन्हई ने उसके चरणों पर अपना अंगूठा रखा और ठुड्डी में उस वृद्धा ने घंगरी लगाई, थोड़ा ऊपर उठा दिया। महाराज वो सीधी हो गई। 80 साल की जो बुढ़िया वो 16 साल की सुंदरी बन गई। भगवान का हाथ लग जाए फिर क्या बात है महाराज। कहने की चलो। भगवान ने कहा आप नहीं अभी नहीं चलेंगे। अरे सखी मैं अब वृंदावन नहीं जाऊंगा, कंस को मार करके फिर अब तो यहीं रहेंगे, कभी भी मुलाकात हो जाएगी हमारी तुम्हारी। भगवान वहां से आगे बढ़े, धनुष रखा था, सैनिकों ने रोका, लेकिन भगवान ने उस धनुष का भंजन कर दिया और उसे सैनिकों का वध किया। धनुष का एक टुकड़ा दाऊ के पास, एक कन्हई के पास। इतना काम करने के बाद वापस आ गए। शाम का समय हुआ, बाबा ने पूछा देखा? कन्हई का बहुत सुंदर। सब देखा, बहुत आनंद आया। कोई शरारत नहीं की बाबा देखो कर सब आए हैं, कुछ नहीं किया हमने। हमारा दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, यज्ञ की तैयारी। चलो चलते हैं देखते हैं। बाबा ने कहा कैसी यज्ञ हो रही है, कैसे स्वाहा होता? कौनाचार्य जी आए, किसकी कथा है, किसका प्रवचन है। जैसे दूसरे वाले दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर एक हाथी खड़ा है बहुत बड़ा। कल जो मैंने बताया था वो बलिया पीड़ नाम का हाथी जो कंस को दहेज में मिला है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। कन्हई ने पीलवान से कहा भैया हाथी को थोड़ा किनारे हटा लो। पीलवान ने कहा हटाने के लिए नहीं खड़ा किया गया, अंकुश लगा दिया। मदिरा पहले पिला चुका था। हाथी भगवान की तरफ दौड़ा, कन्हई ने एक घूसा मारा, वो हाथी बिल्कुल गेंद के जैसे उधर दाऊ खड़े थे, दाऊ ने दूसरा घूसा मारा। जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, हाथी को जैसे कोई रुई धुनने वाला जुलाहा रुई को धुन देता है, ऐसे हाथी को धुन दिया दोनों ने।
कन्हई ने बलराम ने दांत उखाड़ लिए, एक कंधे पर कन्हई के दांत और एक बलराम के कंधे पर, दोनों प्रवेश करते हैं। जैसे देखा तो यज्ञ की तो नहीं रही, लेकिन अखाड़ा जरूर खुला है वहां पर। देखा वहां पर क्या हो रहा है महाराज, ऐसा लगा वहां पर मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम चिदिभुजाम शास्ताम स्वपित्रो शिशु। जो माताएं बैठी थी उनको लगा तो मेरा बेटा आ गया, जो भगवान के यदुवंशी बैठे थे उनको लगा हमारे को वंश का आ गया, जो ऋषि लोग बैठे थे उनको लगा परमात्मा आ गए, और कंस को क्या लगा मृत्युर्भोज पतिर्विरांग विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम। कंस को लगा मेरी मृत्यु आ गई। इतना भय महाराज कंस भयभीत हो गया, और कंस बोला एकदम क्या, जो चाणूर मुष्टिक थे उनसे कहने लगा देख क्या रहे हो, अरे अभी जब आ गए हैं दुश्मन दरवाजे पर आ गया है तो विलंब किस बात का। सूरो पीरो दौड़ो दौड़ो है बहादुरो दौड़ो दौड़ो मुष्टिक चाणूर महाबाहो ओ वज्रदंत दौड़ो दौड़ो। मार दो उठाकर पृथ्वी पर, चीर दो नंद के लालों को, बलिदान चढ़ा दो बेटी पर। छोटे छोटे बालक कन्हई 11 साल के, दाऊ 12 साल के, और बड़े बड़े महाराज पहलवान सामने चाणूर मुष्टिक दौड़ पड़े। आओ आओ कहने का भैया, अरे बराबरी में दुश्मनी होती, मित्रता बराबरी में होती, आप इतने बारी हम इतने छोटे रहे, रहम करो दया करो, मार डालोगे क्या। चाणूर कहने का अरे खूब जानता हूँ, पूतना अगासुर बकासुर शकटासुर वत्सासुर प्रलंबासुर केसी पूतना इतनों को मारा है तुमने, आज भैरू सब ले आओ निकाली। वो छोड़ करके अलग खड़ा हुआ, नहीं लड़ूंगा, भगवान का लड़ लो सब कहते थे। महाराज चाणूर करेगा लड़ूंगा तो मजबूरी है भैया, लेकिन कृष्ण कन्हई जीतूंगा तो मैं ही, हमसे जीत नहीं पाओगे। कन्हई प्रसन्न हो गए, कहने लगा चाणूर अब विजय मिले तो भी जय है, हो जाए हारे तो भी जय है। जीवन अक्षय है। अगर जीत गया तो विजय हमारी, और अगर हार गया तो भी विजय हमारी, तो प्रभु आपका अक्षरधाम मिलेगा प्रभु। अब भिड़ गया चाणूर मुष्टिक और चाणूर पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे। जगत खिलाड़ी खिलाड़ियों को खेल खेल में
खिला रहे हैं, बस जरा देर उनको खेल खिला दिया, दोनों का काम तमाम कर दिया, ऊंट सरका वध कर दिया, कोई दुष्ट नहीं बचे। जब कोई दुष्ट नहीं बचे, भगवान ने छलांग लगाई, थोड़ा सिंहासन ऊंचा था, वैसे तमाम संत आलो देखा सर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा, मन से तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। कुछ साहस बांधा, तेगे को तनिक घुमाने लगा, इतने में ही कृष्ण का हाथ सर के ऊपर मड़राने लगा। जैसे भागना चाहता लेकिन भाग करके जाएगा, तलवार निकाल ली, कनाई पर प्रहार करता, जैसे इधर मारता है तो कनाई इधर, जब इधर मारता तो कनाई इधर, दोनों हाथों से मारता तो कनाई बीच में। कितनी देर उन भगवान से युद्ध करोगे महाराज? यही होता है। कनाई ने जब जन्म लिया था तो लाला के ऊपर के दांत पहले निकले थे, ऊपर के दांत जब निकलते हैं तो मामा को दोष माना जाता है। आखिर में भगवान ने वही किया। अभी तक आपने जो कथा सुनी है, जिन दुष्टों का दुष्ट कह लो या भगवान ने सदगति दी तो वो रजोगुणी तमोगुणी भक्त कह लो, दोनों हाथों से उद्धार किया। पूतना का, अगासुर का, बकासुर का, सकटासुर का, दोनों हाथों से। ऐसे कन्हई ने दोनों हाथों से मामा जी का गला दबा दिया। बस तीर्ण तलवार क्या किया कि आखिर में घन सामने झटका चोटी था। घोट कर कंस का पहुंचाया निज धाम। कंस का पहुंचाया निज धाम। सुरधाम नहीं, अगर सुरधाम होता तो स्वर्ग मिलता, लेकिन निज धाम कौन? दिव्य तेज पुंज निकला और सबके देखते देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गया। कंस दुष्ट तो था, लेकिन भगवान का चिंतन जिस दिन से आकाशवाणी हुई थी, अस्यातष्टमो गर्भो हंताया आसे बुधा, देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, ऐसा होगा। वो तेरा काल काला काला होगा, रंग काला होगा तेरे काल का। तेरा काल एक जगह पे रुकेगा नहीं, बहुत हीट होगा, बिल्कुल हरकत हर समय करता रहेगा। तो कंस निरंतर काले से बड़ा भय पाता था, काला कपड़ा नहीं पहनता था, काली वस्तुओं से डर होता था, काले पशुओं से डर होता था। जैसे अगर यहाँ तक विद्वानों का मत है, श्रद्धे महाराज बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, कंस के आगे जब दाल लाई जाती थी, अरहर की दाल, तो उसमें जब जीरा छौंक लगाई जाती थी, तो जीरा जैसे वो हिलता था, घी का भूत उसमें जब वो जीरा हिलने लगता था, कंस कहता था भैया हटाओ हटाओ, हमें तो इसमें हमारा काल दिखाई दे रहा है। जो महाराज हर जगह सर्वत्र भगवान को देखता, सोते जागते उठते बैठते, ठाणे बैठे पड़े उठाने, भगवान एक मन को मुझसे लगा दो। कंस का मन भगवान से लगा था, इसीलिए उसकी दुर्गति नहीं हुई, सदगति हुई। दोबारा एक बार कंस को बुलाया है भगवान ने, जब अश्वमेध यज्ञ किया द्वारिका में, देवकी ने कहा लाला हमारे 6 पुत्र वाले थे, तो भगवान उनके दर्शन करा दो। भगवान ने 6 पुत्रों को बुलाया देवकी के। मैया देवकी के 6 पुत्रों ने कीर्तिमंत सुषेण,
भद्रसेन, उदारथी, विदुर, संवर्धन सब आए। देवकी का स्तनपान किया, फिर अपने धाम को चले गए। उग्रसेन और उनकी माता जी कहने लगी, बेटा हमारा भी बेटा था, कैसा भी था, उसको भी बुला देते, देख लेती। भगवान ने कंस का आह्वान किया, कंस आया। भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी माताजी ने तुमको बुलाया था। कंस ने कहा प्रभु कौन किसका पिता कौन किसका माता, हम तो आपके अलावा किसी को जानते ही नहीं है। मोह भंग हो गया माता पिता का कंस का माता पिता से। भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया, केवल दर्शन किया है और कुछ नहीं कर पाया, फिर चला गया। ऐसा महाराज कंस, भक्ति करो भगवान की। भयाद कंसा गोप्या कामात भयाद कंसा, गोपिकाएं काम से किया है, वैसे कंस ने किया है। ये फिर निकला, भगवान ने अपने धाम निवर्तन पे कंस को सदगति थी। आगे बहुत से रहते हैं, अभी बचे कौन? मगध का राजा जरासंध, उसकी बहुत सी सेना बची है। काल यवन बचा है, दंतवक्र बचा है, पौंड्रक बचा है, पता नहीं कितने महाराज राजा पापी बचे हैं। व्योमासुर बचा है, बहुत से बचे हैं। कौरव, सारे कौरव बचे हैं, उनका सबका कन्हैया को नाश करना है। आज नहीं, हम लोग कल सुनेंगे। और भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, उन पर हम लोग आज नहीं बल्कि कल विचार करेंगे। दोपहर आधे विवाह दोपहर में और आधे शाम को विचार करेंगे। बहुत सुंदर कन्हैया की कथा, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें, भगवान की लीला कथा का आनंद लें। तो यह कथा तो आप जानते हो, हमारी कथा में मनोरंजन नहीं है कि हम खुश नहीं करते आप लोगों को, भगवान को प्रसन्न करते हैं। मनोरंजन, आपका मनोरंजन ना, मनोरंजन अगर करना तो बुला लो महाराज, किसी को भी बुला लो, नाच करवा लो, तमाशा करवा लो, कुछ करवा लो, मनोरंजन। लेकिन भगवान की भक्ति करो, जहाँ पर जाकर के आपका मन शांत हो जाए, बस। कोई न चुटकुला न कोई दृष्टांत, गुरुदेव की जैसी कृपा। आप लोगों का कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, हमारे गांव का भी कल्याण हो, और हमारे क्षेत्र का, हमारे अंगन वाले भैया जैसे वहां से आते उनका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। और ये छोटा सा भजन थोड़ा वाले थोड़ी को कि मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करो मैं तेरा शुक्रिया कि तुझे दिल में बसा लिया, कि आप इस तरह, कि आप इस तरह हो सुरायान कीजिए। युवन समन के सामने आयान कीजिए, कि युवन समर के सामने आयान कीजिए। कहना कि काल काल अल्पों के फंदे क्यों डाले, कि
डाले, हमें जिंदा रहने के ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने